हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के बाद जब आपको पता है कि केवीएस पीआरटी का रिजल्ट विथहेल्ड पे रखा हुआ था, कारण था सुप्रीम कोर्ट का वो डिसीजन, बाद में डीएलएड के लिए मार्कशीट में चेंज करवाया गया है। तो इस मंडे तक केवीएस पीआरटी का भी रिजल्ट आउट हो जाएगा। 6414 पद है, इंटरव्यू में बुलाए जाएंगे 16 से 17 हज़ार कैंडिडेट। ये मैं एक ट्वीट के आधार पे कह रहा हूँ। जनरल का कट ऑफ 110 से 115 के आसपास में रहने की स्थिति है। 12 अक्टूबर से इंटरव्यू की संभावित तिथि निर्धारित होगी। इंटरव्यू से संबंधित आप जो भी परामर्श है मैं आपको इस वीडियो में भी बताऊंगा। आगे नेक्स्ट केवीएस इंटरव्यू के जो वीडियोस जारी होंगे रिजल्ट के बाद, साथ में आप मेरे पहले के वीडियोस में अगर केवीएस इंटरव्यू देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको वीडियो मिल जाएगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण जानकारी है कि बीपीएस टीआरई 2.0 तो 19 अक्टूबर से बीपीएससी टीआरई 2.0 दूसरी बहाली के लिए आवेदन लिए जाएंगे। लास्ट डेट 9 नवंबर होगा। कक्षा 6, 8, 9, 10 और 11, 12 के लिए आवेदन लिए जाएंगे। परीक्षा 2 से 5 परीक्षा जो है तो 2 से 5 दिसंबर 2023 को आयोजित किए जाएंगे। आपको पता है कि अगले साल जैसे जनवरी आएगा, जनवरी फरवरी के बाद ही आचार संहिता देश में लागू हो जाएगा चुनाव को लेके। इसीलिए यह निर्णय शुक्रवार को जो मीटिंग हुई है शिक्षा विभाग और बीपीएससी की, उसमें लिया गया है। और ये मैं एक ऑथोराइज ट्विटर अकाउंट्स के और फेसबुक पेज से आपको बता रहा हूँ। डॉक्टर रंजीत सर का ये ट्विटर पेज और फेसबुक पेज है जिसपे मैंने आपको बता रहा हूँ। ये एजुकेटर्स ऑफ बिहार का भी है। उसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी, इस बार जो 6ठी से और 8वीं की शिक्षकों की नियुक्ति होगी उसमें महिलाओं के लिए 50% आरक्षण मान्य होगा। आपको पता है कि 1 to 5 में 50% रिजर्वेशन रहता है बिहार की महिलाओं को, अब उसको 6 to 8 में भी आरक्षण को मान्य किया जाएगा। अब यही पॉइंट मैं आपको एक और ट्विटर अकाउंट का वो भी बता रहा हूँ। ये ऑथोराइज न्यूज़ देखिए, 2-4 दिन में तो आप इसका नोटिफिकेशन का भी बाद में आप सुन लेंगे कि नोटिफिकेशन कब तक आउट होगा। अब ये एक बुरी खबर है। जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि एनसीटी ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिख दिया कि क्लास 1 to 5 के लिए बीएड डिग्रीधारी शिक्षक नहीं बन पाएंगे। और यही बात उन्होंने हर पेपर में, मैं पेपर इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि आप लोग को ये न लगे कि मैं अपने मन से कहीं लिख रहा हूँ। आपको पता है कि 79,000 क्लास 1 to 5 की जो शिक्षकों की बहाली थी उसमें बीएड के उम्मीदवारों के सपनों पर पानी फिर गया है। 3.9 लाख अभ्यर्थी थे बीएड के, और बिहार ही नहीं, बिहार से बाहर के भी अभ्यर्थी थे और ये पेपर देने आए थे। बहुत मुसीबतों का सामना किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद अब उनकी बहाली पर संशय हो गया है। अब जो 6 to 8 के लिए बहाली था उसके लिए पत्र गया है रोस्टर क्लियरेंस का। रोस्टर क्लियरेंस में आपको पता ही है कि अब आरक्षण की जो स्थिति है, जैसे हर एक जिले में पद की क्लास 6 to 8, 9, 10, 11, 12 हमने आपको बताया कि हर जिले में कितने पद हैं, लेकिन 600 जैसे अररिया में 695 पद हैं तो उसमें कितना किस रिजर्वेशन कैटेगरी में जाएगा, इसके लिए 3 दिन के अंदर उसका रिपोर्ट मांगा गया है। 100 बिंदुओं पर आरक्षण रोस्टर बनता है। 31,982 क्लास 6 to 8 के पद हैं। अब ये देखना है कि जैसे ही फर्स्ट फेज का रिजल्ट निकलता है तो उसमें कितना सीट बचता है, या 100% बहाली हो जाता है 1 to 5 में। 79,000 समथिंग सीट है, लेकिन 32,000 सीट तो हम लोग पहले भी जानते थे कि जब फर्स्ट फेज की बहाली हो रही थी बीपीएससी टीआरई 1.0, जब उस समय तक ये लिखा जा रहा था कि नहीं 6 to 8 की भी बहाली होगी, तो 32,000 पद को प्रमोशन के जरिए भरने की बात कही गई थी। वही पद यहाँ भी है, लेकिन क्या 1 to 5 का 79,000 अगर बहाली हो रहा है, या जो 52,000 बहाली के लिए ये कहा गया है 18,000 समथिंग और 18,000 9, 10, 11, 12, तो क्या फर्स्ट फेज में पूरी बहाली कंप्लीट हो रही है क्या? और जो भी 6 to 8 के लिए 38 जिलों में पद बांट दिए गए हैं, और 6ठी और 8वीं के लिए बिहार की महिलाओं को 50% आरक्षण दे दिया गया है। तो ये मुख्य रूप से ज़रूरी ये है कि आप इसको बीपीएससी टीआरई 2.0 को ध्यान में रखते हुए
अगर आप STT का पेपर 9, 10, 11, 12 में अप्लाई नहीं किए हैं, 3.9 लाख जो अभ्यर्थी हैं बिहार के बीएड अभ्यर्थी, तो आप अपने TRE 2.0 की तैयारी शुरू कर दें। इस बार आप पिछली बार की गलतियों से सबक लें। आप ऑथोराइज बुक से, NCERT के बुक से बेसिक्स पढ़ाई शुरू कर दें। बाकी आपके लिए जितना भी हेल्प की ज़रूरत होगी, हम आपके साथ सदैव खड़े रहेंगे। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।